वीडियो देखें फिर बात करते हैं। चले जाओ वापस अभी के अभी। क्या हो गया बेबी जी, इतना जुल्म क्यों कर रही हैं? अंदर भी नहीं आने दे रही, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? ईद की 3 दिन की छुट्टी दी थी और 10 दिन बाद आ रही हो, आगे से बोल रही हो कि जुल्म क्यों कर रही हो मेरे पे? बेबी जी वो मेरे एक लफ्ज़ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने और काम भाई रख लिया, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे, निकलो यहाँ से। बेबी जी मेरे घर वाला बीमार था, मैंने सेठ जाती हो कि धक्के दे के निकालूं? बेबी जी मेरी मजबूरी थी, मेरी बात तो सुने एक बार, मेरी मजबूरी थी। आजकल के अमीरजादे अपने आप को फिरौन समझते हैं। मैंने तो साहब जी को कॉल करके सारी बात बता दी थी, फिर भी बेबी जी ने काम से क्यों निकाल दिया मुझे। अब मैं साबिर को जाके क्या बताऊंगी, वो तो परेशान हो जाएगा और पैसों के बगैर तो उसका इलाज भी मुमकिन नहीं। या अल्लाह तू ही कोई मदद फरमा मेरी। भाग गया साला। मैडम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उसे रोक लिया, अगर आज आप उसे ना रोकती तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। आप बहुत बहादुर हैं। शुक्रिया की कोई बात नहीं भाई, आपका नुकसान होने से बच गया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पैसे तो पूरे हैं ना आपके? जी बहन पूरे हैं, ये कुछ पैसे रख लें, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। अगर वो मेरा बटवा छीन के ले जाता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। प्लीज। लो या ना लो क्या करूं, जरूरत तो है। क्या सोच रही बहन, ये रख लें, शायद आपकी कोई जरूरत पूरी हो जाए। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी वजह से मैंने जीनत को काम से निकाल दिया, अब तुम कह रही हो कि मेरे घर काम नहीं कर सकती। थाड़ में जाओ, आज के बाद मेरे घर की तरफ से मत गुजरना, मनहूस औरत। क्या हो गया जनाब, इतना गुस्सा किस पे आ गया आपको? और इतनी बुलंद आवाज में क्यों बात कर रही थी? सब कह रहे हैं। मुझे तो एक इन नौकरानियों की समझ नहीं आती। एक नई काम वाली से बात की, कहती कल से काम पे आ जाऊंगी। जीनत आई तो मैंने उसे काम से निकाल दिया, और अब ये नई वाली कहती है कि मैंने काम पे नहीं आना। हद है भाई इनके नखरों की। तुमने जीनत को क्यों काम से निकाल दिया? यार मैं तुम्हें बताना भूल गया था, उसने मुझे फोन करके कहा था कि मैं हफ्ता नहीं आऊंगी क्योंकि उसका शौहर बीमार था। बड़े ही अफसोस की बात है शामिर, ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं। वो मुझे कहती रहेगी कि बाजी मेरी बात सुने, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। सॉरी मैं बताना भूल गया था, लेकिन कम से कम तुम्हें तो उसकी बात सुननी चाहिए थी ना। एक तो मैंने नई काम वाली से बात कर ली थी, दूसरा मुझे उस पर गुस्सा था कि ईद की 3 छुट्टियों के बावजूद भी वो 10 दिन के बाद आई। मुझे क्या पता था वो अपने हस्बैंड की बीमारी की वजह से नहीं आई। हो सकता है उसे पैसों की जरूरत हो, वो बेचारी कितनी परेशान थी। चलो जो होना था सो हो गया, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। परेशान ना हो, कर लेते हैं इसको सेट। ये देख साबिर, दिलशाद तू भी देख, बीबी जी ने पूरे 5,000 रुपए दिए और कहा है कि घर जाके अपने बंदे की खूब खिदमत कर, जब वो ठीक हो जाए तो काम पे आना। अम्मा आप सच कह रही हो ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगी, वो भी बीबी जी के बारे में। और साबिर तेरी बीमारी का सुनकर तो वो बहुत परेशान हो गई थी, 10 दिन की मजीद छुट्टी दी है। और हाँ ये भी कहा है कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो आके ले जाना। अल्लाह पाक बीबी जी को और उनके शौहर को सलामत रखे। साहब जी की कॉल आ रही है। हेलो सबा बोल रही हूँ। जी बीबी जी हुक्म करें। शामिर ने मुझे अभी बताया तुम्हारे शोर की बीमारी का, भूल गए थे वो, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गई। जी बीबी जी सब खैर है, आप परेशान ना हो। अच्छा तुम मेरे पास आओ, मैंने तुम्हें कुछ देना है, मेरा मतलब राशन और पैसे तुम्हारे काम आएंगे, आके ले जाओ। जी बीबी जी मैं आ जाती हूँ, बहुत मेहरबानी आपकी। मैंने कहा था ना बीबी को हमारी बहुत फिक्र है, अब वो कह रही है कि आके राशन और कुछ पैसे ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। बहुत खुश हो रही थी। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।